हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि एसएमसी हमने सीख तो लिया है पर फेल क्यों होता है, क्या रीजंस है। तो इस वीडियो को हमने पार्ट 1 में लिया है और इसके बाद पार्ट 2 में दूसरा पार्ट आएगा, उसमें हम एंट्री को समझेंगे। इस वीडियो में सिर्फ हम अपनी गलतियों को समझने वाले हैं कि आखिर क्यों मार्केट में एसएमसी फेल हो रहा है। इन दो पार्ट्स को बनाने का मेरा रीज़न यही था कि अगर मैंने इन दोनों वीडियोस को एक ही वीडियो में बनाया तो हमारा फोकस एंट्री पे ज़्यादा ध्यान रहता है, जिसकी वजह से हमारी साइकोलॉजी ख़राब होती है और फिर से हम वही गलती दोहराने वाले हैं। लेकिन पार्ट 1 में हम सिर्फ जो हमारी गलतियां रहने वाली हैं उन्हीं पर फोकस करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आपको इतना बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो और दूसरी वाली जो हमारी वीडियो आएगी उसको समझ लिया तो आप एसएमसी को पूरा डिटेल में और मार्केट को अच्छे से पहचानने लग जाएंगे। यूट्यूब पर ऐसे किसी ने एसएमसी सिखाया नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे 7 पॉइंट्स रहेंगे, जिसमें से हमारा फर्स्ट पॉइंट रहेगा हम अपने बोस चौक को गलत मार्क करते हैं। ठीक है, और दूसरा कि हमें आईडीएम का पता नहीं होता है कि आईडीएम कहाँ पर वैलिड आईडीएम है, क्या वो इंटरनल स्विंग माना जाएगा या वो एक्सटर्नल स्विंग हम ले सकते हैं। दूसरा, हर ऑर्डर ब्लॉक पर एंट्री। तीसरा पॉइंट हमारा रहेगा हर ऑर्डर ब्लॉक पर एंट्री। और 4 नंबर पे रहेगा हमारा हायर टाइम फ्रेम के बायस। देखो, हम जनरली क्या करते हैं कि छोटे टाइम फ्रेम को ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे 1 मिनट 5 मिनट। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको कम से कम 15 मिनट या 1 आवर का चार्ट लेना है एसएमसी के स्ट्रक्चर को मार्क करते हुए। 5वां पॉइंट रहेगा हमारा लिक्विडिटी का गलत यूज़ करना। और 6 पॉइंट रहेगा रॉन्ग टाइम फ्रेम पर एंट्री। 7वां हमारा रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, तो अब समझते हैं सबसे पहले हम स्ट्रक्चर को कैसे मार्क करेंगे। देखो, हमने एसएमसी में ये सीखा है कि मार्केट एक स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो बनाते हुए जाता है। जब मार्केट में किसी स्विंग लो का ब्रेकडाउन हो जाता है तब वो चौक माना जाता है। ठीक है, पर रियल में ऐसा नहीं है, चार्ट पे ऐसे मार्केट वर्क नहीं करता है। ठीक है, मैं इसको एक बार क्लियर कर देता हूँ। देखो, मार्केट में स्विंग हाई हुआ, स्विंग लो बनता है, ये हमारा क्या हो जाता है, बोस। ठीक है, क्या ये वैलिड बोस रहेगा? नहीं। मार्केट में जब तक ये वैलिड बोस नहीं रहेगा तब तक ये किसी इंटरनल स्विंग की लिक्विडिटी ना ले ले, जो कि यहाँ कहीं स्विंग हाई के, इसी चार्ट के किसी स्विंग हाई में होगा। अगर मैं इसको थोड़ा, एक मिनट में इसको थोड़ा बड़ा करके समझाता हूँ। देखो, ये हमारा इंटरनल स्विंग है। ठीक है, ये 15 मिनट हो या 1 आवर हो, किसी भी चार्ट में ले लें, लेकिन एक लाइन स्ट्रेट आएगी ऐसे। ठीक है, अब मार्केट क्या करेगा, जो पहला स्विंग होता है, ये स्विंग, अगर इसके नीचे ब्रेकडाउन हुआ, ठीक है, फिर मार्केट इस हाई को निकालेगा, ये वाले हाई को, तब मार्केट में रियल बोस माना जाएगा। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मार्केट हमारा बोस हुआ है। ठीक है, कैंडल का किसी भी स्विंग हाई पर ब्रेकआउट होके क्लोज होना, वो ही हमारा बोस माना जाएगा। अगर लिक्विडिटी लेता है, मतलब अगर वो ऊपर जाके हल्की सी वीक बना के नीचे आ गया, तो ये हमारा रियल बॉस नहीं माना जाएगा। ठीक है, अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो देखो, अगर मैं आपको चार्ट पे समझाऊं, मैं इसको क्लियर कर देता हूं। तो ये हमारा बिटकॉइन का चार्ट है। यहाँ देखो, अब स्विंग लो मार्क करो। नॉर्मली क्या है कि बस आप देखो मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है। ये देखो, मार्केट में अभी
हमारा ट्रेंड बेरिश है, सबसे लो पॉइंट लो मार्केट में, ये एक लो पॉइंट है जिसके बाद मार्केट कहीं नीचे नहीं आया है, ठीक है। उसके बाद स्विंग लो स्विंग हाइस को मार्क करो। देखो इस स्विंग लो के नीचे यहाँ ब्रेकडाउन हुआ है, कैंडल क्लोज हुई है, तो ये हमारा क्या माना जाएगा, बॉस। क्यों माना जाएगा, क्योंकि अगर मैं इसको स्ट्रक्चर में समझाऊं तो मार्केट ने लो बनाया है, रिवर्स किया है, फिर ब्रेकडाउन किया है। मैंने आपको क्या बोला था कि मार्केट में आइडियम स्वीप हुआ, मतलब किसी इंटरनल, जैसे मैं इसको अभी क्लियर करूं, जैसे मैंने अभी एग्जांपल में समझाया कि इसका इंटरनल स्विंग जो पहला स्विंग होता है जो ब्रेकडाउन हुआ होता है, देखो इंटरनल स्विंग में देखो ये हमारा एक वैलिड, एक मिनट, ये हमारा ये वैलिड हमारा स्विंग रहेगा, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, देखो इंटरनल स्विंग में क्या होना चाहिए कि एक कैंडल बनी, दूसरी कैंडल बनी, तीसरी कैंडल ने उसके पिछले स्विंग के हाई के ऊपर लिक्विडिटी ले या ब्रेकआउट हो, उससे मैटर नहीं करता है, लेने के बाद में एक ब्रेकडाउन होना चाहिए, ठीक है। इंटरनल लिक्विडिटी में नीचे आता है, रिवर्स आता है, ब्रेकडाउन हो जाता है, ये हमारे इस चार्ट के बीच में होना चाहिए। जो मैंने ये स्ट्रेट लाइन लगाई है, नीचे एक लो बनाया है, रिवर्स मारा है, उसके बाद यहाँ ब्रेकडाउन, तभी हमारा बोस कंफर्म हुआ है, ठीक है। तो ये ऐसा ही हुआ है क्या, इसमें मैं इसमें जूम करके दिखाता हूँ। तो ये हमारी फर्स्ट कैंडल थी, ये हमारी सेकंड कैंडल थी, इस थर्ड कैंडल ने पिछले लो की लिक्विडिटी लेके यहाँ नीचे ब्रेकडाउन किया है, यहाँ देखो ब्रेकडाउन हुआ है, ठीक है। तो ये एक वैलिड हमारा इंटरनल स्विंग है जो कि वैलिड माना गया है। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, फिर मैं आगे चलता हूँ। एक मिनट, देखो यहाँ पे रिवर्स आके इसकी लिक्विडिटी ली, अब हमारा ये वाला जो स्विंग लो है कंफर्म हुआ। अब हमें बोस करने के लिए क्या चाहिए होगा, बोस करने के लिए हमें एक इस लेवल के नीचे, ये हमारा जो लेवल है इस वाले लेवल के नीचे ब्रेकडाउन होना चाहिए, यहाँ ब्रेकडाउन हुआ तब हमारा चोक हुआ। तो ये हमारा एक रियल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ऐसे हमें यूज़ करना है। जो पार्ट 2 में रहेगा इसमें मैं आपको एंट्री कहाँ पर लेनी है वो अच्छे से समझा दूंगा। बस मैं इस वीडियो में ये कैप्चर कर रहा हूँ कि हमारी जो गलतियाँ हैं वो क्या है। हमें बस इतना ध्यान रखना है कि जब हमारा स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई बन रहा है तब हम इसके ब्रेकआउट पे हम मानते हैं कि हमारा बॉस हो गया है, ठीक है। लेकिन ये हाई कंफर्म कैसे करेंगे हम रियल चार्ट में, उसका मैंने सिंपल सीधा बताया कि जब इसके अंदर इंटरनल स्विंग हाई ब्रेकआउट हो रहा होता है तो उसके लो के नीचे मार्केट लिक्विडिटी ले या ब्रेकडाउन करे और फिर मार्केट ब्रेकआउट करे, तब हमारा रियल बॉस माना जाएगा। तो ये हमारा रियल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। दूसरा होता है गलत आइडियम मार्क करना। तो मैंने आपको इसी फर्स्ट में ही बता दिया था कि जब हमारा ब्रेकआउट, मतलब एक ट्रेंड आता है, रिवर्स होता है, फिर ब्रेकआउट होता है, फिर रिवर्स आता है, ब्रेकआउट होता है, ठीक है। तो बोस कंफर्म कब होता है, तो ये हाई कंफर्म कैसे होते हैं कि अब हम समझ सकते हैं कि मार्केट, देखो रियल में मार्केट कहीं से भी चला जाता है। एक मिनट, इसको रिमूव कर देता हूँ मैं। देखो
मार्केट ऊपर जाता है, हल्का सा रिवर्स आता है, फिर चला जाता है, फिर रिवर्स आता है, और फिर एकदम गिर जाएगा, फिर ऐसे करेगा, फिर रिवर्स मारेगा, फिर ऐसे, मतलब ऐसे कंफ्यूज करता है। ठीक है, तो आपको कब समझना है कि ये रियल बॉस हो गया, तो आपको इंटरनल में ही देखना है। मतलब कि मार्केट ऊपर गया, एक रिट्रेसमेंट आया, फिर ब्रेकआउट हुआ, बस आपको इस एरिया के स्ट्रक्चर में इतना ही समझना होता है कि जो ये हमारा एक रैली आया है, इस रैली के अंदर क्या एक इंटरनल स्विंग के पहले स्विंग में, जैसे पहला स्विंग हमारा कौन सा है, ये वाला एरिया, इस वाले स्विंग की, एक मिनट, इस वाले स्विंग की क्या लिक्विडिटी ले या ब्रेकडाउन करे उससे मैटर नहीं करता, बस लिक्विडिटी भी ले लेगा तब भी हमारा काम हो जाएगा। हम एक स्विंग हाई को मार्क कर सकते हैं कि हमारा यहाँ एक स्विंग हाई कंफर्म हो गया है। फिर अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट हुआ तो हमारा बॉस हो गया। बस यही हमारा स्विंग हाई स्विंग लो कंफर्म करने का तरीका है। आइडियम समझ गए आप, ठीक है। तो हमारा तीसरा पॉइंट रहेगा हर ऑर्डर ब्लॉक पर एंट्री। देखो, हमें ये सिखाया गया है कि जब भी मार्केट में बॉस होता है तो सबसे पहले मार्केट में, एक मिनट, जैसे मैं मानता हूं कि ये, एक मिनट, ये हमारा एक पूरा रैली है, ठीक है। फिर मार्केट रिवर्स आता है, थोड़ा स्ट्रक्चर गलत हो रहा है, ये स्विंग हाई ब्रेकआउट हो गया, ये हमारा स्विंग हाई ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। तो एंट्री के लिए हम इनमें से कहाँ पर हम सही ऑर्डर ब्लॉक हमारा कौन सा रहेगा। देखो, सबसे पहले आइडियम हमारा क्या रहेगा, ये रहेगा। मैंने आपको बोला था कि एक ट्रेंड में सबसे पहला जो इंटरनल जोन होता है उसकी लिक्विडिटी लेके जब ब्रेकआउट होगा तो वो रियल बॉस माना जाएगा, ठीक है। तो इसकी तो लिक्विडिटी होनी चाहिए, तो यहाँ पर तो हमें एंट्री लेनी नहीं है। ये लिक्विडिटी ले गया, एक मिनट, मैं थोड़ा इसको हटा देता हूँ एक बार। ये हमारी इंटरनल लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट नीचे आएगा, चाहे वो यहाँ बिग बनाए चाहे वो ब्रेक डाउन करे, जस्ट उसके नीचे जो पहला स्विंग रहेगा, रिसेंट स्विंग, या इसके अंदर ऑर्डर ब्लॉक हो, एफईजी हो। तो देखो, मैं इस वीडियो में ऑर्डर ब्लॉक या एफईजी नहीं समझाने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि मैं आपको पहले से ही ये समझ के चल रहा हूँ कि आपने एसएमसी सीख लिया है, पर हम फेल क्यों हो रहे हैं, बस, ठीक है। तो पहला हमारा एंट्री का जोन रहेगा, जो पहला जो स्विंग रहता है इंटरनल स्विंग, उसके जस्ट रिसेंट में एक स्विंग होता है, वो हमारा पहला एंट्री का जोन रहेगा। यहाँ से हम बाय करने का सोचेंगे, ठीक है। ये हमारा एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए, ठीक है। अगर आप यहाँ पे सोच रहे हो, एक मिनट, मैं थोड़ा चार्ट को थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। एक मिनट, देखो, सबसे पहले मान लो आपने यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिया, जो हमारा अभी रिसेंट दिख रहा है। तो देखो, ये तो हंट होगा ही, सबसे पहले ये तो हंट होना ही चाहिए। अगर आप यहाँ पे ले रहे हो तो यहाँ पे 50% चांस होते हैं कि आप प्रॉफिट करो, लॉस करो। तो मैं आपको यही सजेशन करूँगा, आपको इस लेवल पे एंट्री नहीं लेनी है। फिर हमारा होता है ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, जो सेकंड होता है। फिर हमारा रहता है लास्ट वाला स्विंग। इसमें मैं एक और मार्क कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मान लो कि इसमें एक ये आ गया स्विंग, और एक ये स्विंग और आ गया,
इससे पहले मार्केट, एक मिनट, थोड़ा मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दूं ताकि चार्ट पे आपको बाद में दिक्कत ना हो। तो ये रहा, देखो मार्केट में ब्रेकआउट होते गया पर हमने क्या इसको बॉस लिया। देखो यहाँ ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट रिटेस्ट होके फिर ब्रेकआउट हुआ, क्या हमने इसको बॉस लिया? नहीं। क्या हमने इसको बॉस माना? नहीं। इसको स्विंग हाई मान के बॉस माना? नहीं। क्यों नहीं माना? क्योंकि मार्केट ने अपना पहला स्विंग तोड़ा ही नहीं। अगर मैं, एक मिनट, अगर आप देखोगे कि इस स्विंग लो के नीचे ये ब्रेकआउट होने के बाद क्या पहला स्विंग क्या था? ये मार्केट को ये स्विंग की लिक्विडिटी लेनी चाहिए थी, फिर ब्रेकआउट होता, तब हम इस हाई को मानते, तब हम बॉस लेते। नहीं, यहाँ पे मार्केट में बीच में 2-3 स्विंग बनाए, ठीक है। तो देखो अभी हमारे पास ये जोन है, मैं आपको अगर अच्छे से समझाऊँ तो ये हमारा एक लो एरिया है, ठीक है। इस एरिए पे नीचे जाएगा तो हमारा चोक होगा, ये जोन चोक होगा, फिर मार्केट रिटेस्ट होके बेरिश हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहली जो स्विंग होती है उसकी लिक्विडिटी लेगी मार्केट, जो उसके रिसेंट में जो पहला स्विंग होता है वो हमारा फर्स्ट एंट्री रहेगा, और बिल्कुल लास्ट में जो सबसे लास्ट में स्विंग होता है ये हमारा एक एंट्री रहेगा। पहला एंट्री ये ऑर्डर ब्लॉक जो पहले स्विंग के नीचे होगा, उसके बाद में ये हमारा लास्ट वाला स्विंग, ठीक है। तो ये हमारा परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक है। अगर इसके बीच में, एक मिनट, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक हमारा कोई काम का नहीं है, तो ये भी आप गलत ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर रहे हो, ठीक है। तो ये भी हमारा पॉइंट कंप्लीट हो गया। फोर्थ है हमारा हायर टाइम फ्रेम के बायर्स। तो देखो अगर आप 1 मिनट या 5 मिनट के चार्ट को देख रहे हो तो आपके चांसेस गलत होने के 100% हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम को ना देखते हुए आप बड़े टाइम फ्रेम को देखोगे तो उसमें कम चांस है कि आपके एसएल हिट हो। आपको देखो मार्केट में 3 टाइम फ्रेम होते हैं, मिनट्स के, आवरली और डेली टाइम फ्रेम। आपको इंट्राडे के लिए इन्हीं का फ्रैक्टल का यूज़ करना है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो हमारा इसमें फ्रैक्टल नहीं है। बस हायर टाइम फ्रेम को अगर मैं फ्रैक्टल में समझाऊं, ऐसे समझ लो कि देखो मार्केट में ये हमारा 15 मिनट्स का चार्ट है, इसके नीचे मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया। अगर मैं ध्यान बताऊं कि हमारा ये एक ट्रेंड आया, फिर रिवर्स आया, फिर हमारा यहाँ से एक ब्रेकआउट हुआ। अगर आप समझ रहे हो तो ये इस लेग में हमारा क्या हो गया? चोक। कौन से टाइम फ्रेम में? 15 मिनट में। जो ब्लैक कलर का मार्क किया उसको आप 15 मिनट समझो। 4 आवर में क्या है कि हमारा, एक मिनट, स्ट्रक्चर गलत मार्क हुआ है, मैं आपको थोड़ा और अच्छे से बना के बताता हूँ। देखो 15 मिनट ऐसे जा रहा है स्ट्रक्चर, बोले ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ठीक है। और हमारा 4 आवर ऐसे है। इसमें अब आप इंटरनल मत समझना, 15 मिनट का इंटरनल ये रहेगा और 4 आवर का ये बड़े वाला रहेगा। अब ये देखो कि 15 मिनट में मान लो यहाँ से ब्रेकडाउन हो गया, ठीक है। ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर मान लो, इंटरनल स्विंग नहीं बता रहा मैं यहाँ पे, आईडीएम नहीं है, ये चोक है। मतलब हमारे हिसाब से 15 मिनट के हिसाब से हमारा चोक हो गया, पर हमारा 4 टाइम फ्रेम अभी बुलिश है। तो क्या इस 4 आवर के हिसाब से हमारी ही आईडीएम होगी और ये हमारा रियल एंट्री जोन होगा। अगर आप ध्यान से समझ लो, देखो
15 मिनट का तो ये हमारा चौक होगा, इसमें ये आइडियम नहीं रहेगा, लेकिन 4 आवर के हिसाब से ये हमारा आइडियम है। इसके नीचे मार्केट आएगा तो पहला स्विंग ये रहेगा और लास्ट वाला स्विंग ये रहेगा। तो ये हमारा है टाइम फ्रेम के बायर्स हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा क्लियर हो गया है। आई होप आप अच्छे से समझ रहे हो। और तो 5वां पॉइंट है हमारा लिक्विडिटी का गलत यूज़ करना। देखो तो 5वां पॉइंट है हमारा लिक्विडिटी का गलत यूज़ करना। अगर हम लिक्विडिटी को समझें तो मार्केट में लिक्विडिटी स्विंग हाई लो, स्विंग हाई के ऊपर होती है, और इंटरनल स्विंग, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, इक्वल हाइज, इक्वल लोज। देखो हमारा मेन काम है लिक्विडिटी को ऐसे समझना, मतलब ऐसे समझो कि मार्केट में ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, ये हमारा लिक्विडिटी स्वीप की आईडीएम की लिक्विडिटी ले ली गई। अब यहाँ पे हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है। अगर इस लेवल के नीचे, अगर मैं समझूँ इस लेवल के नीचे मार्केट में कोई पीओआई नहीं है, एफईजी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, तो मार्केट इसकी पहले लिक्विडिटी लेगा और फिर मार्केट ऊपर जाएगा, बस। क्यों? क्योंकि मार्केट में यहाँ पे कोई ऑर्डर्स नहीं है, मार्केट में यहाँ एसएल लगे हुए हैं, लोगों को ये दिखाने के लिए कि मैं इसके नीचे आ गया हूँ। यहाँ से आप लोग अपनी सेल की एंट्री बनाएं और यहाँ अपना एसएल रखें, यहाँ टारगेट रखें। लेकिन मार्केट सिर्फ लिक्विडिटी दिखाने के लिए, लोगों को एसएल खाने के लिए नीचे यहाँ पे एंट्री करवा देती है, फिर उनको यहाँ पे अच्छी खासी लिक्विडिटी मिल जाती है और फिर यहाँ से एक ब्रेकआउट आता है, ठीक है। तो ऐसा ही आपको नीचे भी करना है। अगर आपके पास यहाँ पे कोई पीओआई नहीं है, हमारा ऐसे समझो कि ये हमारा एक लास्ट जोन है, इसके नीचे अगर मार्केट गया तो चोक हो जाएगा, लेकिन नहीं, आपको चोक तब तक मार्क नहीं करना जब तक इसके नीचे कैंडल क्लोज ना हो जाए। अगर मान लो इसके नीचे आ भी जाता है तो वो इसकी लिक्विडिटी स्वीप करके लोगों को एक बेरिश मूव दिखाता है और लोग यहाँ पे सेल करते हैं और ऐसे एक बाइक का मूव आ जाता है, ठीक है। तो एंट्री जब मैं आपको पार्ट 2 में इसको समझाऊंगा तो और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा चार्ट पे, ठीक है। तो हमारा छठा पॉइंट रहेगा रॉन्ग टाइम फ्रेम पर एंट्री। देखो टाइम फ्रेम आपको ये देखना है कि मार्केट में हलचल किस टाइम फ्रेम पर रहती है। अगर ऐसे समझो कि मार्केट में सुबह 8 से 10, 11 से 12, 12 से 4, 4 से 8, तो ये सब आपको देखना है कि मार्केट में कब हलचल होती है। मैं इंडियन मार्केट की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे क्रिप्टो और फॉरेक्स की बात कर रहा हूँ। तो देखो हमारा मॉर्निंग में एशिया सेशन होता है, दोपहर में हमारा लंदन और शाम के टाइम पे हमारा न्यूयॉर्क रहता है। तो आपको इन टाइम फ्रेम को एनालाइज करके कि मार्केट में एशिया का ब्रेकआउट हुआ, लंदन के नीचे ब्रेक डाउन करके लिक्विडिटी स्वीप किया, जो हमारे बायस बताएंगे उसके हिसाब से हम अपने स्ट्रक्चर के साथ में इसको समझने वाले हैं। आपको ज़्यादातर एंट्री न्यूयॉर्क में ही लेनी है, क्योंकि वहाँ पे आपके कम चांस है कि आपका एसएल हिट हो, क्योंकि लंदन और एशिया में थोड़ा मार्केट चौपी रहता है, ठीक है। तो 7वां रहेगा हमारा रिस्क मैनेजमेंट। देखो कोई भी स्ट्रैटेजी 100% वर्क नहीं करती है, तो किसी किसी का रेट 97 हो, चाहे 96 हो या 95 हो, 90 हो या 80 हो, वहाँ पे सबसे बड़ी आपकी साइकोलॉजी और आपका रिस्क मैनेजमेंट काम करेगा। देखो आपने मान लो कि 10 ट्रेड लिए, उसमें से आपके 5 एसएल हिट होते हैं और 5 में आपका प्रॉफिट रहा, लेकिन आपका जो लॉस है वो 1:1 से भी नीचे का है, लेकिन आपका जो टारगेट है वो 1:5 है। मतलब कि आपने 100 रुपये का लॉस लिया है तो आप एक ट्रेड में 500 रुपये का प्रॉफिट ले रहे हो, लेकिन अगर आप एक ट्रेड में 100 रुपये का नुकसान ले रहे हो और 100 रुपये का प्रॉफिट ले रहे हो, तो यहाँ पे आपके लूज़ करने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ये एक खास रीज़न होता है कि हम अपने कैपिटल को ग्रो नहीं कर पाते, ठीक है। अगर आपको चार्ट पे अच्छे से चीज़ें नहीं समझ में आ रही है तो समझ जाओ कि मैं चीज़ें गलत कर रहा हूँ, तो इन चीज़ों से बचो। तो पार्ट 2 में मैं आपको एंट्री एग्जिट अच्छे से समझा दूंगा।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कर देना आपको कौन सी पॉइंट अच्छा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।